डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ योर फार्म मशीनरी और इम्प्लीमेंट्स। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, लाइक वी हैव डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, लाइक वी हैव सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, और हमारे पास है एक रिवैल्यूएशन मेथड, एनुअल रिवैल्यूएशन मेथड। तो मैं आपको बताऊंगा आज हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की जो फॉर्मूला है, इससे हम कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन। तो इससे हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय आर, इट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इम्प्लीमेंट्स और मशीनरी थ्रू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये जो आर होता है, ये होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हम लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। जो आपका इम्प्लीमेंट है उसकी जो यूजफुल लाइफ है, कितने साल है, 100 डिवाइडेड बाय दैट, इट विल गिव यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये आपको बताएगा कि जो आपकी मशीनरी है, जो आपके इम्प्लीमेंट्स है, वो किस रेट पे डेप्रिशिएट हो रहे हैं। जब हम रेट की बात करते हैं तो टाइम का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। तो ये आपको बताएगा कि किस रेट पे आपकी जो इम्प्लीमेंट्स है वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, उनका वेयर एंड टेयर हो रहा है। सपोज अगर हम यहाँ पे लेंगे यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स की, तो 100 डिवाइड बाई 5 दैट इज 20%। दैट मीन्स जो हमारी इम्प्लीमेंट है, या हमारा कोई जो इम्प्लीमेंट है, उसकी जो अगर लाइफ है यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, तो उसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज 20%। अब इसको लेके हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें हम जो अब रेट हमारी आ गई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो कॉन्स्टेंट रहेगी 20%, ठीक है। अब हमें बुक वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई करके डिप्रिसिएशन निकलेगी। लेकिन याद रहे, इसमें बड़ा आपको केयरफुल रहना है। जो फर्स्ट ईयर है, अब पहले साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर जब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, तो उसमें जो बुक वैल्यू की जगह हम लेंगे सीधे ओरिजिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास प्लो है, जो जिसका ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास अगर ₹500 है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लो, अगर हमारे पास एक प्लो है, उसका हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है 500, तो इसको हम पहले साल के लिए हम सीधे लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। पहले साल के लिए हमें बुक वैल्यू नहीं लेना है, हमारे लिए है ही नहीं बुक वैल्यू। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। जब आप ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल प्राइस जो है, उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालोगे, तो वहां से आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बुक वैल्यू। अब जो कि पहला साल जब है, पहले साल के लिए हमें बुक वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट लगाना है। जैसे 500 है, 500 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20/100। जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है वो 100 है। अब सेकंड ईयर के लिए ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से आप बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अब हम बुक वैल्यू निकालेंगे, तो बुक वैल्यू अब इसका क्या होगा, जो ओरिजिनल इसका था वैल्यू वो 500 है, अब जो डिप्रिशिएट हो गया तो बुक वैल्यू निकल गया 400। ये बुक वैल्यू अब हम यूज करेंगे, इस बुक वैल्यू को हम यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो सेकंड ईयर के लिए हम निकालेंगे, सेकंड ईयर के लिए अब हमें ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेना है, अब हमें बुक वैल्यू लेना है 400 इंटू 20/100। इसको काटो, ये आ गया 80 रुपीज। तो 80 रुपीज हमारा आता है डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर। अब हम इससे बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो 400 था प्रीवियस ईयर का जो बुक वैल्यू है, उसको 400 में निकालो 80, उसको 80 माइनस करो, जो बुक वैल्यू है प्रीवियस ईयर का उसको 80 माइनस करो, डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो ये निकलेगा 320। अब जो हमारा बुक वैल्यू है इस साल के लिए वो है 320, तो जो डेप्रिसिएशन वो 80 है। दैट मीन्स इससे हमें और एक चीज भी हमें पता चलती है, जो हमारा एक स्टेटमेंट होता है, हम ये कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होती है किसी इम्प्लीमेंट की, किसी मशीनरी की या किसी बिल्डिंग की, जो डेप्रिसिएशन होती है दैट इज हायर इन इनिशियल ईयर्स। जब पहले साल होते हैं मशीनरी के, तो उसमें ज़्यादा वेयर एंड टियर होता है, ठीक है। तो जब टाइम पीरियड होता है उस मशीनरी के, जब साल हो जाते हैं बहुत सारे सालों के बाद, उसकी जो डेप्रिसिएशन है आफ्टर टाइम पीरियड वो कम हो जाती है। तो ये इससे भी हमें पता चलता है कि अगर हम देखेंगे पहले ईयर के लिए हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो कितना निकला, वो 100 निकला, दूसरे के लिए 80। अब ये जो हमारा दूसरे साल में बुक वैल्यू निकला 320, इसको अब यूज करेंगे यहाँ पे थर्ड ईयर। अब आप थर्ड ईयर के लिए इसको यूज करोगे 320 इंटू 20/100। इसको काटो, ये निकलेगा 2 2 are 4, 2 3 are 6, तो 64 हमारी जो डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर है वो है 64।
तो अब बुक वैल्यू क्या बन जाएगा, बुक वैल्यू बन जाएगा 320, बुक वैल्यू बन जाएगा 320 माइनस 64, हमारा आएगा 256 बुक वैल्यू। तो इसी तरह आपको इसी अकॉर्डिंगली निकालना है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। तो फिर लास्ट में आपको सम करके आपको टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। ये मेथड आप यूज कर सकते हैं मशीनरी के लिए, इंप्लीमेंट्स के लिए और या बिल्डिंग्स के लिए भी कर सकते हो। तो ये एक मेथड है जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें आपको मैंने शॉर्टली बताया कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन विद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।